Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss continuity of composite functions. तो हमारे continuity differentiability चैप्टर का 5th लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी composite functions की continuity को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरम क्या और इस पर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब कॉम्पोजिट फंक्शंस का पहले मीनिंग बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस का मीनिंग है कि मैं एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डाल दूँ, मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. या एक और हो सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये दोनों कॉम्पोजिट फंक्शन है. अब इनको रिप्रेजेंट करने के और तरीके होते हैं. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और दूसरा ऐसे लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ. तो ये मेरे पास आ गया कि कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए. अब मेन पॉइंट पे चलते हैं कि हम कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे डिस्कस करेंगे. मान लेते हैं मुझे कॉन्टिन्यूटी x इज ए पर चेक करनी है और मेरे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये मेरे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो फिर मुझे अगर चेक करना है कि ये फंक्शन जो है x इज पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो मैं क्या चेक करूँगा. सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जी ऑफ एक्स इज ए पर कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं. फिर मैं क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा कि एफ ऑफ एक्स क्या जी ऑफ ए पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं. मैं जी ऑफ एक्स के लिए चेक करूँगा कि एक्स ए पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और मैं एफ ऑफ एक्स के लिए चेक करूँगा कि क्या ये जी ऑफ ए पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं. इसे हम कहते हैं कि थ्योरम फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. तो ये था कि हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं. अब इस पर एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मेरे पास इस तरह से दे रखा है वाई इज इक्वल टू 1/t² माइनस 5t+4, और मेरे पास t जो इस तरह से एक दे रखा है. तो फिर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन में y वाले फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटीज फाइंड आउट करनी है. अब ये एक टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शन है क्योंकि मैंने इसके अंदर एक फंक्शन t पुट किया है जो इसके बराबर है. अब स्टार्ट करते हैं. मुझे इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज ढूंढनी है. तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो यहाँ पर एक आ जाती है x इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटीज है. जैसे ही मैं नीचे वाले को तोड़ तो मेरे पास आ जाएगा t-1 t-4, ये आ जाएगा. अब ये डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, डिसकॉन्टिन्यूस तब होगा जब t 1 के बराबर होगा या फिर 4 के बराबर होगा. ठीक है. अब t किसके बराबर है, t बराबर है 1/2x-1. तो इसे मैं 1/2x-1 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 2x-1, बोथ साइड्स +1 किया 2 5/4 2x. ठीक है. डिवाइड बाई 2, x 1 के बराबर होगा या फिर 5/8 के बराबर होगा. तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए डिसकॉन्टिन्यूटी इसके कि x इज इक्वल टू 1 पे 5/8 पे और x इज इक्वल टू 1/2 पे. ये जो पूरा फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है. तो बस हमें यही करना था, इस प्रॉब्लम में डिसकॉन्टिन्यूटीज फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मुझे एफ ऑफ एक्स इस तरह से दे रखा है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक टी का फंक्शन है और टी मुझे tan x दे रखा है. अब मुझे क्या करना है, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज ढूंढनी है और इसको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. स्टार्ट करते हैं. अब ये चीज़ देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2t² - 1 डिवाइड बाई t² + 1. ठीक है. और t इज इक्वल टू tan x है. अब ये तो कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस हो नहीं रहा, इसमें कोई नॉन डिटर्मिनेट कहते हैं, एक ऐसी फॉर्म नहीं आ रही कि डिवाइड बाई 0 हो रहा है या फिर 2 ⁻0 हो रहा है, तो वैसी कोई चीज़ नहीं हो रही. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है डिसकॉन्टिन्यूटी बन रही है. कैसे, जो tan ऑफ x है ये डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x इज इक्वल टू n + -π/2. इन सारे पॉइंट्स पे tan x एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन की मैं डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा x इज इक्वल टू n + -π/2 पे. स्टार्ट करते हैं. मैं क्या करूँगा, tan x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ. तो tan² x - 1 डिवाइड बाय tan² x + 1. लिमिट x टेंड्स टू n प्लस माइनस की n +−π/2. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, इस लिमिट को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, ये चीज़ देखो. क्या मैं क्या करने वाला हूँ कि
जो डिनोमिनेटर में मैं इसे ऊपर ही फॉर्म कर दूँगा। कैसे? ऊपर tan स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे मैंने +1 किया, +1 करने से यहाँ पे +2 हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैं -2 करूँगा तो यहाँ -1 पहले ही था तो -3 हो गया, डिवाइड बाय tan स्क्वायर एक्स +1 और लिमिट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये हुआ कि ये ऊपर नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 डिवाइड बाय tan स्क्वायर +1। tan स्क्वायर +1 होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को मैं ऊपर जैसे ले जाऊँगा मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास लिमिट क्या थी? लिमिट थी n टेंड्स टू n पाई ± π/2 पे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया क्या? लिमिट n टेंड्स टू n पाई ± π/2 और 2 - 3 कॉस स्क्वायर दिस, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, मुझे करना क्या है कि अब ये चीज़ देखो, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कॉस में पुट करता हूँ तो क्या होगा? कॉस ऑफ n पाई ± दिस। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? कॉस ऑफ दिस एंड कॉस ऑफ दिस। अब कॉस ऑफ π/2 0 होता है तो वो वाली टर्म हट गई। फिर प्लस माइनस, या फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो वह माइनस प्लस होगा, साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस। अब साइन ऑफ n पाई हमेशा 0 होता है। अब साइन ऑफ n पाई 0 होने की वजह से वो वाली टर्म भी हो जाएगी 0। तो 0 - 0 मेरे पास आ गया आंसर 0। तो फिर जैसे मैं इसको यहाँ पर पुट करते ये पूरी टर्म गई 0 और मेरे पास ये लिमिट आ जाएगी 2 के बराबर। तो ये जो पूरी लिमिट थी वो बराबर होगी किसके? 2 के। तो ये जो पूरी लिमिट है ये बराबर हो गई 2 के। अब ये चीज़ देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमने इतना तो बता दिया कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी थी वो डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अब इससे हम टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वो एक रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। तो ये था हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस की। हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय।